चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज 18 में। मैं आपके साथ अमित कुमार तिवारी। प्रयाग नगरी में मकर संक्रांति के पहले स्नान से कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है प्रयागराज में आने वालों का स्वागत स्वयं भगवान शिव करते हैं। आपको बता दें, यहाँ पहुँचे अनेक साधु संत बाबा कुंभ की शान होते हैं। इनके अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय अजब गजब रंगों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे कहीं टेंट्स की नगरी या तंबुओं का जाल, साधु संतों का समागम या आस्थाओं का मिलाप। यहाँ अमीर गरीब सब एक बराबर है। यहाँ उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, क्योंकि यह कुंभ है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में कुंभ 15 जनवरी 2019 से प्रारंभ हो चुका है। कुंभ मेले की शुरुआत शाही स्नान से होती है। अखाड़े के साधु संत कुंभ में शाही स्नान के लिए सोने चांदी की पालकियों पर बैठकर पेशवाई निकालते हैं। शुभ मुहूर्त में वह त्रिवेणी के तट पर पहुंचते हैं और जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। उनके बाद आम जनता त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचती है। माना जाता है शुभ मुहूर्त में गंगा में स्नान करने से जल अमृत बन जाता है, जिससे अमरता प्राप्त होती है। कुंभ में हर रोज पुण्य की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ स्नान करने वाला व्यक्ति अपनी 10 पीढ़ियों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। विदेशी भक्तों की भी टोली यहाँ हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे लगा रही है। कुंभ की भव्यता देखकर सभी भक्त अभिभूत हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कुंभ मेले में, प्रयागराज के कुंभ मेले में, और मेरे साथ साक्षी जी महाराज जी हैं जो कि शाही स्नान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। साक्षी जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियाज 18 में। धन्यवाद। महाराज जी, आपसे हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए और थोड़ा सा इस प्रयागराज के कुंभ के बारे में बताइए। पौराणिक कथानक है कि जब समुद्र का मंथन हुआ और उनमें से अमृत कुंभ निकला, कलश निकला, तो इंद्र के पुत्र जयंत उसको लेकर के घूमता रहा। तो 4 स्थानों पर वो कुंभ रखा गया: तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। उसी के आधार पर, कालगणना के आधार पर 12-12 वर्ष बाद चारों जगह ये कुंभ पड़ता है। इन चारों के चारों कुंभों में तीर्थराज चूँकि प्रयाग तीर्थों का राजा है, तो इसका अलग महत्व है। यहाँ अर्ध कुंभ भी पूर्ण कुंभ के रूप में मनाया जाता है। और इस बार तो इसकी भव्यता, दिव्यता, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, चूँकि प्रदेश में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, ये सब धार्मिक आस्था वाले, भारतीय संस्कृति विश्वास रखने वाले राजनीतिक संगठन हैं। तो उन्होंने इस बार तीर्थराज प्रयाग के इस महाकुंभ को उसकी भव्यता प्रदान करने में, दिव्यता प्रदान करने में आप देख रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। और ये तीर्थराज प्रयाग का जो कुंभ है, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ श्रावण के महीने में माँ गंगा की त्रिवेणी की अविरल धारा बहती है। लोग पार भी नहीं कर सकते, खड़ा होना बहुत मुश्किल की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ कुंभ के लिए ये अपनी गोद खाली कर देती हैं। हम त्रिवेणी माँ की, गंगा माँ की गोद में बैठे हैं। और जब कोई बालक अपनी माँ की गोद में होता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो हम भारत माता के पुत्र हैं, गंगा माता के पुत्र हैं, और गंगा माँ की गोद में ये रेत गंगा माँ की गोद है। तो गोद में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होता। अगर कोई संकट आने वाला भी हो तो संकट टल जाता है। ऐसी मान्यता हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक शास्त्रों की मान्यता है। उसी के अनुसार आप देख रहे हैं, नगर से लेकर के 15-20 किलोमीटर तक इतना बड़ा कुंभ और विश्व का सबसे बड़ा मेला, बिना बुलाए करोड़ों करोड़ों लोग चले जाते हैं। देश के आते हैं सो आते हैं, विदेश के भी चले जाते हैं। तो इस कुंभ की जितनी भी महत्ता की जाए
गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, को कही सके प्रयाग प्रभाव, किसी में ताकत नहीं है प्रयाग की महिमा का वर्णन कर सके। तो साक्षी महाराज में ताकत क्या है कि तीर्थयात्रा प्रयाग की महिमा का वर्णन कर सके। हाँ, ये जानते हैं हम, यहाँ जो आता है उसकी जो मनांछा होती है, मनवांछित फल पा करके यहाँ से जाता है। उसी संदर्भ में ये शाही स्नान पहले तो होता है शाही प्रवेश, सभी अखाड़ों का शाही प्रवेश होता है। 13 तारीख को हमारे श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का शाही प्रवेश था। बहुत धूमधाम से नगर का भ्रमण करते हुए सुबह 9 बजे हम नगर से चले और रात के 8:30-9 बजे यहाँ पर पहुँचे। 12 घंटे का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा जुलूस था। ये आप देख रहे हैं, ये तो बहुत छोटा है, इससे 10 गुना जुलूस था। तो शाही प्रवेश के बाद में फिर होता है शाही स्नान, और शाही स्नान ही कुंभ की मुख्य आकर्षण होता है, शाही प्रवेश और शाही स्नान। आज पहला शाही स्नान है और दूसरा शाही स्नान 4 फरवरी को है, तीसरा शाही स्नान 10 फरवरी को है। कुल मिला के हर एक कुंभ में 3 शाही स्नान होते हैं। आज सुबह 3:30-4 बजे से ही शाही स्नान प्रारंभ हो गए थे। हम लोग कोई विवाद न हो, तो हमारी भारतीय संस्कृति में खिला के खाने की परंपरा है। उसी दृष्टि से हमने सारे साधु सन्यासियों कह दिया, पहले आप लोग स्नान कर लीजिए, हम सबसे बाद में स्नान करेंगे। तो संतोष के साथ हमारा पंचायती अखाड़ा निर्मला अभी बिल्कुल आप देख रहे हैं स्नान के लिए तैयार हैं। सारे रथ खड़े हुए हैं। हमारे गुरुवरुण साहब की सवारी आगे खड़ी हुई है, 5 प्यारे आगे खड़े हुए हैं। और ये श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला ये बहुत ही प्रसिद्ध अखाड़ा है। इस अखाड़े का योगदान राष्ट्र के लिए, ये 10 गुरुओं पर आधारित अखाड़ा है। गुरु तेग बहादुर से लेकर के, गुरु गोविंद सिंह से लेकर के, उनके साहबजादों से लेकर के, तो इतना बलिदान राष्ट्र के लिए इस अखाड़े के लोगों ने, गुरुओं ने दिया है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ किसी प्रकार का पाखंड ढोंग कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सात्विकता, बहुत सादगी। निर्मल नाम है, तो निर्मल नाम के अनुरूप ही हमारा अखाड़ा है। इस अखाड़े का अपना शाही प्रवेश, शाही स्नान अभी प्रारंभ हो रहा है। सब लोग संत महंत मंडलेश और आगे से लेकर पीछे तक अपने अपने शाही सवारी पर विराजमान हो गए हैं। आप साथ चलेंगे, देखेंगे। जैसा कि आपने देखा, निर्मल पंचायती अखाड़े की जो शाही स्नान की पालकी है वो तैयार हो चुकी है। साक्षी जी महाराज यहाँ से निकलने को तैयार हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पे शाही स्नान किया जाएगा। संगम में ये शाही स्नान किया जाएगा। हमारे साथ एक स्वामी जी और हैं, उन्हीं से बात करते हैं। स्वामी जी, कुंभ मेले का काफ़ी बड़ा आयोजन किया गया है, पहली बार है कि इतना भव्य आयोजन किया गया है 2019 में, कुछ कहना चाहेंगे? जो इस बार किया है गवर्नमेंट ने, जहाँ के प्रशासन है, वो कमाल ही कर दी है। मैं जलंधर से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ, तो मैं पिछली बार भी कुंभ में आया था, पर इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कनाडा बना दिया इन्होंने। इतनी सड़कें खुली हो गई हैं इलाहाबाद की। यहाँ पर स्वामी जी एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का सचिव हूँ। ये हमारा कुंभ जो है, ये सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं। अभी हम संगम के किनारे पर खड़े हैं जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज पानी यहाँ पर बह रहा है। और यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें, बोट भी सरकार के द्वारा यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें 2 लोगों को रखा गया है। अगर इन केस कोई हादसा होता है या कोई पानी में डूबता है तो उसको बचाने के लिए ये बोट लगाई गई है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जाल लगाया गया है और जाल को पानी को रोकने के लिए यहाँ पे एक तरीके से प्लास्टिक से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी सुरक्षा की दृष्टि से पूरे संगम, अगर कुंभ मेले की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर रेकी की जा रही है। दिन भर काफ़ी बार ये हेलीकॉप्टर पूरे कुंभ मेले की निगरानी करता है। आप देख सकते हैं संगम का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर, बयान नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में। शाही स्नान यहाँ पर किया जा रहा है संगम का एक छोर, और दूसरे छोर की अगर हम बात करें बिल्कुल सामने है, वहाँ पर अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं वो और उनकी जो शिष्य हैं वो वहाँ पर शाही स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरीके से यहाँ पर हर तरीके से निगरानी रखी जा रही है। अभी हम संगम तट पर मौजूद हैं। गंगा यमुना
सरस्वती का अद्भुत संगम यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। रात का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं नदी का जो पानी है वो काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। 2019 का ये कुंभ का आयोजन किया गया है प्रयागराज में। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, संगम किनारे पर आरती यहाँ पर की जा रही है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। सारे भक्त यहाँ पर खड़े हैं। काफ़ी श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा है। संगम का आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं संगम तट यहाँ पर है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। संध्या की ये आरती है। आरती की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पुजारी हैं वो पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा ये है। और एक भावनाओं की बात करें, भक्ति भावना यहाँ पर लोगों के मनों में हमें दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आज शाही स्नान था, शाही स्नान यहाँ पर हुआ है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। काफ़ी अखाड़ों ने भी यहाँ पर जो है शाही स्नान किया। मैं एक बार आपको नज़ारा दिखा रही हूँ आरती का, जहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई है और यहाँ पर पूजा की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। हम थोड़ा सा आगे चल के आगे का दृश्य यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा ये है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। कुंभ के अलग अलग रंग दिखा रही है। अभी हम बाहर खड़े हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, और जिस तरीके से ये पूरा इलाका सेक्टर्स में बांटा गया है, ये आप देख सकते हैं उसका मुख्यालय है। हम यहाँ पे बाबाओं से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने तंबू गाड़ कर ये यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। नागा साधु भी इनको कहा जाता है। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मेरे सहयोगी अमित उनसे बातें कर रहे हैं। अमित, मैं आपसे ये पूछती हूँ किस तरीके की ये साधना हो रही है, और अखाड़े के बारे में कुछ पूछिए और किस तरीके के अरेंजमेंट यहाँ पर इनकी तरफ से किए गए हैं और इनके अखाड़े में। मैं दिगंबर स्वामी सोमदेव गिरी श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े से हैं और यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया है। ये प्रशासन की ओर से व्यवस्था रहती है और अखाड़ा का व्यवस्था अखाड़ा परिषद व्यवस्था देखती है। इसमें हम साधु लोग देश देशांतर से आके यहाँ सब दर्शन मेला होता है और सबके मिलन से आपको आनंद होता है। और परमात्मा की कृपा है कि ये कि ज्ञान और जे ब्रह्म ज्ञान के दोनों का संगम का एक स्थान है, जिससे संसार को एक ज्ञान जाता है, एक संदेश जाता है कि आदमी आत्मा से परमात्मा को मिलने का जो संगम कहा जाता है, यही संगम से प्रेरणा लेके संसार अपने मनुष्य जीवन को सामर्थ्य करना चाहिए या सफल करना चाहिए। ये हमारे निरंजनी अखाड़ा से हम नागा साधुओं का एक देश के लिए संदेश है। किस तरह की व्यवस्था आपके लिए की गई है यहाँ पे कुंभ में? ये कुंभ में सब हम श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की ओर से ये दावे की ओर से लगाई गई टेंट है। हम इसमें नागा के रूप में बैठे हैं और हमारे जो अखाड़ा परिषद है सब हमारे अधिकारी लोग ये व्यवस्था दिए हुए हैं। हम इसमें तपस्या में बैठे हैं और सब आनंद ले रहे हैं मेले का। निरंजनी अखाड़ा, नाम खेमराजपुरी, दिगंबर नागा सन्यासी। ये बात बाबा जी, किस तरह की व्यवस्था आप नागा बाबा के लिए यहाँ पे निरंजनी अखाड़े के लिए यहाँ पे की गई है? कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? हम जब अखाड़ा लगा उस दिन से यहीं रह रहे हैं और बढ़िया व्यवस्था हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। आप पूरे 3 महीने रहेंगे अभी आप? हाँ, 3 महीने पूरा यहीं रहेंगे, तपस्या करेंगे। अब लास्ट स्नान तक यहाँ 1 महीना काशी में रहना है। आप अपने अखाड़े के बारे में थोड़ा सा बताइए बाबा। ये 10 नाम सन्यासी नागा सन्यासी अखाड़ा है, ठीक है। ये लास्ट पद सन्यासी है, ये बात लास्ट पद। जी, जैसा कि बाबा ने बताया कि लास्ट पद सन्यासी है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था इनके लिए की गई है।
बाकी की जानकारी अब आपको हमारे सहयोगी तृप्ता जी देंगी। इंडिया से18 की टीम पूरी पहुंची हुई है कुंभ मेले 2019 में। आपको यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे रही है। लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? हम यहीं दारागंज इलाहाबाद से ही हैं। मेरा नाम है सियाराम मिश्र। प्रशासन ने जो भी व्यवस्थाएं की वो अपने आप में अद्वितीय हैं। हर तरीके की व्यवस्था, टॉयलेट्स आदि, सफाई की हर तरीके की व्यवस्था है। पटरियों पर पानी का छिड़काव है, पर यह है कि इससे थोड़ा सा फिसलन हो जाती है। प्रशासन को इस पर भी थोड़ा व्यवस्था और करनी चाहिए, थोड़ी बालू आदि की। मैम, आप भी आए हैं, कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर आए हुए? आपका नाम क्या है? हम लगभग यहीं दारागंज के ही हैं। हम 30 साल से हैं यहाँ पे। बहुत से 3 कुंभ और 6 अर्धकुंभ देखा, मगर इस तरह की व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी। जैसा कि इंडिया से18 की टीम महाकुंभ में जगह जगह जाकर आपको वहाँ के बारे में बता रही है। अभी हम पंचायती निरंजनी अखाड़े में मौजूद हैं। वहाँ के श्री मंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। स्वामी जी, बहुत बड़ा आयोजन किया गया है कुंभ में। हर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हम अखाड़ों में भी गए, महामंडलेश्वर से जी से भी मिले। काफ़ी तरीके के जो बातें हैं वो उन्होंने बताई। आज हम आपके अखाड़े में आए हैं, आप कुछ हमें नया बताइए। कुंभ पर्व क्यों शुरू हुआ? अनादि काल में सभी तीर्थ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से आग्रह किया गंगा ने कि हे प्रभु, हम इस संसार के पापों को धोते धोते स्वयं भी धूमिल हो गए हैं। अब हमारा आप कोई उपाय करें या हमें इससे मुक्ति दिलाए। तो भगवान विष्णु ने सभी तीर्थों को आश्वस्त किया कि आप आश्वस्त होकर जो है ध्यान दें कि कुछ समय के बाद में समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और अमृत को जहाँ जहाँ बृहस्पति पुत्र छुपाया था वहाँ वहाँ कुंभ क्षेत्र पड़ता। कुंभ का अर्थ क्या है? घड़ा, कलश। उस कलश में अमृत था, वहाँ जहाँ जहाँ छुपाया वहाँ कुंभ क्षेत्र पड़ा। वहाँ जो है भगवान विष्णु ने कहा तीर्थों से कि उन क्षेत्रों में जब 12 वर्ष में कुंभ पड़ेगा तो वहाँ योगी लोग आएंगे, और जब योगी लोग आपको स्पर्श करेंगे तो आपके जो दोष लगे हैं वो सब दोष निवृत्त हो जाएंगे और फिर से आप पवित्र हो जाएंगे। विशेष महात्म्य तो कुंभ का ये है। अब आजकल अगर हम एक राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर बात करें यहाँ पर, क्योंकि हर किसी की निगाहें उसके एक जो आना है डिसीजन उस पर टिकी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारत स्वतंत्र होने के उपरांत हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ जो भारत के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता का संदेश देता है। जब हम सब स्वतंत्र हैं तो वहाँ हम विवादों को जन्म ना देकर हमारे सर्वोत्तम न्यायालय का जो निर्णय की प्रतीक्षा है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर भी अगर उस प्रतीक्षा से संतुष्टि नहीं आती है तो मेरा ये मानना है कि बुद्धिजीवी, शीर्ष धर्माचार्य और सब मिलकर बैठकर एक सामंजस्य की कड़ी सुलझाए। बहुत ज़्यादा संख्या से नाना प्रकार के विचारों का जो है व्यक्त होते हैं, जो व्यक्त विचार जो हैं एक दोष का कारण बनता है, और हम बैठकर उसका एक समाधान ढूंढे, वो भी समाधान हो सकता है। और सर्वोत्तम न्यायालय जो है इसका फैसला देने के लिए अपना कार्य कर रहा है, वो करेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि जो न्यायालय अपना काम कर रहा है उनको करने दिया जाए और जो डिसीज़न आना है उसका इंतज़ार किया जाए। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया हर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं वो रख रहे हैं। कुंभ का माहौल भक्त और भगवान के मेल से ही बनता है। कुंभ की भव्यता और दिव्यता के दर्शन त्रिवेणी संगम पर देखने को मिलते हैं, और इसी संगम से शुरू होता है हर हर महादेव। कहा जाता है यहाँ हर कोने पर देवताओं का वास है और यहाँ पहुँचे हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप भी घर बैठे इन तस्वीरों को देखकर पुण्य कमा सकते हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो।